हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे एमकॉम सेम 2 कॉर्पोरेट फाइनेंस का चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले ही दे दिया। आज बच्चे लोग हम क्या करने वाले हैं, आज हम आपके एग्जाम का एक सम करने वाले हैं। ओके, अब देखो आपके सामने बच्चे लोग एक क्वेश्चन है, कोई फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, एक कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर दिया है जिसमें इक्विटी 10,000 क्वांटिटी ऑफ 100 ईच, मतलब इन शॉर्ट इक्विटी का अमाउंट कितना है 10 लाख, प्रेफरेंस का अमाउंट कितना है 4 लाख, पर प्रेफरेंस का परसेंटेज दिया है 10% और 12% डिबेंचर कितना है 6 लाख, मतलब टोटल आपने फंड कितना लिया 20 लाख। ओके, अब पॉइंट नंबर 1 आपको क्या फाइंड करना है, इफ द कंपनी इज इन 50% टैक्स रेट कितना है 50%, कंप्यूट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब बच्चों लोग ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे फाइंड करना है, आराम से, कोई घाई नहीं। आपके पास 3 फंड है, पहले समझो, इक्विटी, प्रेफरेंस, 12% डिबेंचर। देखो प्रेफरेंस का परसेंटेज दिया है 10%, डिबेंचर का भी दिया है 12%, इक्विटी का नहीं दिया है। कहीं ना कहीं बच्चे लोग ये 10% क्या है, केपी मतलब कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, 12% क्या है, केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। मैंने इसका इंट्रोडक्शन बनाया, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। ओके बच्चे लोग, अब मैं क्या बोल रहा हूं, ईच एंड एवरी सुनो बच्चे लोग आराम से। द मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी का मार्केट प्राइस कितना बच्चे लोग 110, और इट इज एक्सपेक्टेड दैट अ डिविडेंड ऑफ 10 पर शेयर वुड बी डिक्लेयर फॉर द ईयर, और डिविडेंड ग्रोथ रेट 6%। ये 3 बातें दी है, मार्केट प्राइस दिया है, डिविडेंड दिया है और ग्रोथ रेट दिया है। तो इससे आपको क्या समझेगा, इससे हमें फाइंड करना पड़ेगा एक वर्किंग नोट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अगर आपको याद हो कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या था, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। D1 मतलब डिविडेंड कितना है 10 रुपया, P0 मतलब मार्केट प्राइस 10 अपॉन 110 प्लस ग्रोथ 6%। सही, हम ये क्या फाइंड करें, केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। तो आपका पहला वर्किंग नोट बच्चे लोग, आपका पहला वर्किंग नोट क्या होना चाहिए, केई इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ 10 अपॉन 110 प्लस 6%। तो आप कैलकुलेटर पे 10 डिवाइड बाई 110 करोगे बच्चे लोग, परसेंट दबाओगे तो आपको 9.09 आएगा, प्लस 6% तो कितना आएगा 15.09। अब आराम से सुनो, इसको सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट तो नहीं, लॉजिक। सोर्स मतलब पैसा कहां से आ रहा है बच्चे लोग, पैसा 3 जगह से आ रहा है, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर। बराबर, इक्विटी से कितना आ रहा है 10 लाख, प्रेफरेंस से 4 लाख और डिबेंचर से कितना आ रहा है 6 लाख। मेन तो ये इक्विटी का 10 लाख का हमने एक वर्किंग नोट से क्या फाइंड किया, केई, उसके बिना हम आगे बढ़ सकते नहीं है। तो परसेंटेज, तो केई बच्चे लोग, केई कितना मिला 15.090 आराम से। इसके बिना ये परसेंटेज है, मतलब इतना पैसा लाने के लिए मुझे इतना कॉस्ट देना पड़ेगा, आराम से। देखो प्रेफरेंस का परसेंटेज कितना दिया बच्चे लोग, प्रेफरेंस का परसेंटेज कितना दिया 10%, 4 लाख के लिए कितना परसेंट 10%। बच्चे लोग प्रेफरेंस का परसेंट कितना है 10%, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड दे, इसमें टैक्स लगता नहीं है। अब 10% डिबेंचर है, पर इधर आएगा 5%, क्यों, याद करो डिबेंचर पे केडी कैसे मिलता है, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। इंटरेस्ट कितना है 10%, टैक्स रेट कितना है 50%, तो 10% में से 50% माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5%। सबको मेरी बातें समझते हैं बच्चे लोग, इसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। देखो ये मेरा फॉर्मेट है, सोर्स, अमाउंट, परसेंटेज, कॉस्ट। तो देखो ये केई 15.090 कहां से मिला, वर्किंग नोट से मिला। प्रेफरेंस का परसेंटेज डायरेक्ट दिया हुआ है, केडी 10% है, आपने 5% क्यों लिया, टैक्स रेट क्या करना है माइनस करना है। ओके, तो 10 लाख के लिए मेरा खर्चा कितना है 15.090% बच्चे लोग, मतलब 1,50,900, आराम से, कोई घाई नहीं।
4 लाख के लिए 4 लाख का 10% कितना होता है 40,000 और 6 लाख का 5% कितना हो जाएगा बच्चे लोग 30,000। मतलब ये टोटल 20 लाख लाने के लिए मेरा इतना खर्चा है 150,900 प्लस 40,000 प्लस 30,000, तो टोटल मेरे जेब से कितना जा रहा है 2,20,900। यही पैटर्न फॉलो करना, कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सोर्स अमाउंट परसेंटेज कॉस्ट। ये केई हमको बहुत बार दिया नहीं होगा तो हम लोग कहां से फाइंड करेंगे फॉर्मूले से D1/P0 प्लस ग्रोथ। ओके बच्चे लोग, तो टोटल कॉस्ट बच्चे लोग टोटल कॉस्ट कितना लगा 2,20,900 डिवाइड बाई टोटल अमाउंट कितना है 20 लाख, परसेंट है तो इंटू क्या करना पड़ेगा 100, तो 2,20,900 डिवाइड बाई 20 लाख, तो परसेंट निकालेंगे तो KW मतलब वेटेड एवरेज, ऐसा नहीं करेंगे KW नहीं लिखेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 11.045%। आपके एग्जाम में ये सम बार बार आ रहा है 15 मार्क के लिए। सबको समझा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लॉजिक है ना, इतना खर्चा लगा इतना पैसा लाने के लिए, तो दिस डिवाइड बाय दिस परसेंटेज। सबको मेरी बातें समझती है बच्चे लोग, यस और नो? चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 2 भी है बच्चे लोग, आराम से, सॉरी बच्चे लोग इसमें पॉइंट नंबर 2 है। देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोल रहा है, अज्यूमिंग दैट in order to finance an expansion plan the company intends to borrow। देखो कंपनी और बोरो कर रहा है 10 लाख, तो पहले से कितना है बच्चे लोग 20 लाख, अब और बोरो करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 लाख, पर इंटरेस्ट रेट कितना है 14%, पर इस पे 50% क्या लगेगा टैक्स रेट, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितना हो जाएगा 7% बच्चे लोग बराबर। What will be the company revised, मतलब रिवाइज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले तो मेरी बात समझो ईच एंड एवरीवन, सुनो हमारे पास पहले से जो है उसको लिख देते हैं। इक्विटी था, प्रेफरेंस था, 10% डिबेंचर था, 14% लोन, ये नया आया है। तो जो 20 लाख था बच्चे लोग अब वो कितना हो गया 30 लाख हो गया। सबको समझता है? देखो ये 10% डिबेंचर तो हमने पहले ही फाइंड कर दिया था 5%, जैसे इधर 10 का आधा 5 हुआ, इधर 14 का आधा कितना हो जाएगा 7%। देखो बच्चे लोग बराबर, हाँ क्या ना? अब प्रेफरेंस का परसेंटेज कितना है 10%, प्रेफरेंस का परसेंटेज कितना है बच्चे लोग 10%। अब इक्विटी का हमने फाइंड किया है, पर इस समय बच्चे लोग कुछ चेंज है, देखते हो चेंज क्या है। आपको इधर तक समझा सबको, यस और नो? 20 लाख का अब 10 लाख एक्स्ट्रा आ गया 30%। सर आपने इसको 7% क्यों लिया? 50% टैक्स रेट है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, दिस फाइनेंसिंग डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम 10 to 12। मतलब जो D1 है, जो D1 पहले 10 था, अब बच्चे लोग वो क्या हो जाएगा 12, चेंज नंबर 1। और मार्केट प्राइस जो 110 था अब वो कितना आ जाएगा 105। मतलब 2 चेंज आया, एक डिविडेंड और एक मार्केट प्राइस। बच्चे लोग डिविडेंड और मार्केट प्राइस में चेंज आया देखो, तो अभी हमको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। के इक्वल टू D1/P0 प्लस ग्रोथ रेट। मार्केट प्राइस कितना हो गया कम हो गया, 110 से कितना हो गया 105। ग्रोथ रेट में कुछ भी चेंज नहीं है। डिविडेंड बच्चे लोग, डिविडेंड पहले कितना था 12, अब कितना हो गया 10। सबको समझा? 2 चेंज आया, देखो फिर से देख लो बच्चे लोग, 2 चेंज आया। डिविडेंड 10 से कितना हो गया, इंक्रीज डिविडेंड फ्रॉम 10 to 12, बराबर 10 to 12। पहले डिविडेंड कितना था 10 था, अब कितना हो गया 12, अब कितना हो गया 12 बच्चे लोग बराबर। और मार्केट प्राइस 110 से कितना हो गया 105। पहले डिविडेंड 10 था, सॉरी, तो हमने पहले कितना लिया है, हमने पहले 12 ले लिया है, सॉरी
ईच एंड एवरीवन, हमने गलती से पहले क्या ले लिया, 12 ले लिया। तो पहले डिविडेंड कितना था, देखो पहले डिविडेंड कितना था, 10 था। चलो समझो हमने ये सॉल्व कर दिया बच्चे लोग, सुनो ना, इसको 12 ही लेते हैं, चलेगा ना, इसको 12 रख देते हैं, चलेगा, ठीक है। और नीचे क्या कर देते हैं, डिविडेंड फ्रॉम, चलेगा ना बच्चे लोग, डिविडेंड फ्रॉम 12 टू क्या कर दो, 14 कर दो। चलो चेंज कर देते हैं, समझो क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अगर आप वैसे सॉल्व करते तो डिविडेंड कितना आता है, इधर 10 लेना चाहिए था आपको, पर हमने गलती से 12 लिया, सम 12 से सॉल्व किया तो हम 12 रखते हैं। अब समझो 12 से कितना हो गया, 14, 14 हो गया, ठीक है बच्चे लोग। तो केई, हमको केई का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, D1 अपॉन P0 प्लस ग्रोथ। ओके, तो इधर क्या आ जाएगा 14, तो 14 डिवाइड बाई 105% कितना आएगा, 13.33% प्लस 6%, तो कितना हो जाएगा 19.33%, बराबर। बच्चे लोग कुछ नहीं किया, देखो इधर इधर देखो, क्वेश्चन पढ़ो, डिविडेंड फ्रॉम 12 टू 14, हमने ऊपर गलती से 12 ले लिया तो मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, 12 से क्या ले लिया, 14 ले लिया, तो डिविडेंड चेंज हो गया, D0 चेंज, D1 चेंज हो गया, और मार्केट प्राइस भी चेंज हो गया। सबको इधर तक समझता है, यस और नो, ईच एंड एवरीवन। तो हमारा ये केई कितना मिल गया, 19, कितना मिल गया बच्चे लोग, 19.33%। ओके, तो 10 लाख का 19.33% कितना हो गया, 1,93,300 बच्चे लोग। 4 लाख का 10% 40,000, 6 लाख का 5% 30,000 बच्चे लोग, 10 लाख का 7% 70,000, सबको प्लस करो, 40,000 प्लस 30,000 प्लस 70,000। ओके बच्चे लोग, तो टोटल कितना आ गया, 3,33,300। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे मिलेगा, टोटल कॉस्ट 3,33,300, 3,33,000 डिवाइड बाई 30 लाख इंटू 100 बच्चे लोग। तो परसेंट कितना आएगा बच्चे लोग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू 11.11%। सबको समझा, मैंने छोटा सा एक एरर कर दिया, सॉरी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया। आपको कंसेप्ट समझा बच्चे लोग, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल सबको ही समझा। 14 का 7 जो आया, क्योंकि 50% क्या है बच्चे लोग, टैक्स रेट है, ये सबको समझेगा। ऐसा सेम सम 15 मार्क के लिए आएगा बच्चे लोग, सेम सम किसके लिए आएगा, 15 मार्क के लिए। हाँ, अगर मैंने क्वेश्चन में एरर नहीं किया होता मैंने, तो ये 10 लेना चाहिए था, और इधर सॉल्व करते हुए क्या लेना चाहिए था, 12, पर मैंने एरर कर दिया, इसलिए मैंने इसको 12 लिख दिया, और इसको कितना लिख दिया, 14। सबको मेरी बातें समझी, कंसेप्ट समझा, वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे लोग, 15 मार्क के लिए ये सब एग्जाम में आ सकता है 100%। ओके, होप्स आपको समझा बच्चे लोग, थैंक यू वेरी मच।